छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 2 दिन में दूसरी बार एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा है। नए लेटर में अकबर ने सीएम के संज्ञान न लेने का जिक्र करते हुए लिखा है कि कवर्धा के एक आदिवासी के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा हत्या करने को सीएम शिवराज ने संज्ञान में नहीं लिया। 6 सितंबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ के एक निर्दोष आदिवासी की हत्या कर दी और दूसरे आदिवासी की हत्या का प्रयास किया गया, जो बेहद गंभीर मामला है। अकबर ने एक बार फिर से सीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को कार्रवाई की जानकारी मुहैया कराने की अपील की है। मोहम्मद अकबर ने 12 सितंबर को भी सीएम शिवराज को लेटर लिखा था। इसमें भी उन्होंने एमपी पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए एमपी सरकार से जांच और कार्रवाई की मांग की थी। तो मोहम्मद अकबर ने अब ये दूसरी बार पत्र लिखा है और जांच की मांग की है मध्य प्रदेश सरकार से। बालाघाट एनकाउंटर केस की जांच की मांग के लिए मोहम्मद अकबर के दूसरे लेटर के बाद एमपी में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर और नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। जाफर ने ट्वीट में लिखा कि शिवराज सिंह चौहान जी को चुनाव सभाओं एवं अपनी सरकार को बचाने के कार्यों से वक्त मिल जाए तो वो छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर के उन आरोपों का जवाब दें जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि झाम सिंह नक्सली नहीं था, पुलिस ने उसकी हत्या की। वहीं के मिश्रा ने ट्वीट में सीएम शिवराज से सवाल पूछा है कि छत्तीसगढ़ के निर्दोष आदिवासी झाम सिंह के बालाघाट में पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत पर आप चुप क्यों हैं? पूरे दिन तो खूब बोल रहे हैं, शायद यहां उपचुनाव नहीं है। के मिश्रा ने अपने ट्वीट में झाम सिंह को असली मामा बताया है। तो 2 ट्वीट किए गए हैं और आप देख सकते हैं। विडंबना है कि दिन भर खूब बोलने वाले मुख्यमंत्री जी आज तक उस निर्दोष आदिवासी की मौत पर खामोश हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या कारण है कि आप भाई बहन, मामा मामी, भांजे भांजी इनके लिए बड़े चिंतित शब्दों में तो रहते हैं, मगर इस असली मामा की मौत पर आप खामोश क्यों हैं? और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। विवेक का जैसा कि उपचुनाव से इसे जोड़ने की आशंका थी, अब कांग्रेस और ज्यादा अटैकिंग मोड में आ गई है, खासकर मध्य प्रदेश में। एक तरफ के मिश्रा का बयान है और दूसरी तरफ सैयद जाफर ने ट्वीट कर निशाना साधा है सरकार पर। देखिए, अब जो है इस मुद्दे पर राजनीति और सियासत होगी, ये हमने पहले भी कहा था और वो शुरू भी हो गई है। कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है, सरकार को घेर दिया है, क्योंकि एक आदिवासी की मौत का मामला है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री का पत्र मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेताओं के लिए काफ़ी है। और इसीलिए जैसे ही पत्र की बात आई, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर हमला शुरू कर दिया है और पूछा है कि आखिर पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहाँ भी जो है एक और सवाल खड़ा किया है कांग्रेस नेताओं ने कि यदि आदिवासी नक्सली नहीं था तो फिर एनकाउंटर क्यों हुआ। एनकाउंटर पे भी सवाल उठाए हैं और जवाब मांगा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, और इसको पूरे उपचुनाव से जोड़कर भी जो है नेताओं के आरोप लगे हैं। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब ये सियासत शुरू हो गई है। हो सकता है कि उपचुनाव में ये मुद्दा बने, क्योंकि 27 विधानसभा उपचुनाव सीटों में बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग भी वोट करेगा। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के आदिवासी की एनकाउंटर में मौत का मामला मध्य प्रदेश के नेता इस उपचुनाव में उठा सकते हैं। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, एक बहुत गंभीर मसला था ये, लेकिन अब मध्य प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है कि ये अब चुनावी मुद्दा बन गया, और अगर चुनावी मुद्दा ये पूरी तरीके से बन गया तो अक्सर हम देखते हैं कि कोई जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए या तहकीकात होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, केवल आरोप प्रत्यारोप तक बात सीमित रह जाती है। तो उपचुनाव के चलते कहीं ये मुद्दा कमजोर ना पड़ जाए, ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सीरियस मामला है अपने आप में। देखिए, जब ये घटना हुई, मतलब 6 सितंबर को जब ये घटना हुई, उसके बाद भी स्थानीय स्तर पे जो सीमावर्ती मध्य प्रदेश के विधायक हैं, चाहे हम बालाघाट के क्षेत्र की बात करें, बैहर क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे जो कांग्रेस के विधायक हैं उस आसपास के क्षेत्र के, उन्होंने इस मुद्दे पे शिवराज सिंह सरकार को घेरा था और उन्होंने कहीं ना कहीं तभी इस बात की ओर इशारा करते हुए दिखाई वो दिए थे कि निर्दोष आदिवासी की हत्या कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पे जो पुलिस के जवान थे उन्होंने की है।
है और इस मामले में घेरने की कोशिश हुई थी एक तरह से शिवराज सिंह सरकार को। लेकिन ये मसला सिर्फ राजनीति का नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये मसला दो सरकारों के बीच के आपस का भी कहीं ना कहीं अब दिखाई देने लगा है। एक तो चूंकि एक आदिवासी की मौत से जुड़ा हुआ मसला है, इस मसले पे सियासत भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार स्तर पे इसलिए मसला गंभीर है क्योंकि एक सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, जो एक दफा ऐसा भी था कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी छत्तीसगढ़ मामलों के कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे और काफी वरिष्ठ नेता है मोहम्मद अकबर, और वो वरिष्ठ मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं। उसके बाद पत्र का जवाब नहीं आता है, 2 दिन बाद फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, लेकिन अब तक फिर कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है। तो ये मसला जो है वो कहीं ना कहीं हत्या या अब इस हत्या पे जो सवाल है उससे गुजरते हुए, सियासत से गुजरते हुए सरकार स्तर का भी होता हुआ दिख रहा है। तो इस मसले पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पूरी बीजेपी पे हमलावर दिखाई दे रही है फिलहाल, और बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई साफ साफ बयान सामने नहीं निकल के आ रहा है। हाँ, गोलमोल जरूर कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, तो अभी क्या बयान आता है ये भी देखना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की, जैसा विवेक बता रहे हैं, सियासत जरूर इस मुद्दे पे काफी गर्म दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जुड़ने के लिए। विवेक, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सियासत इस पूरे मामले पर हो गई है। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी का क्या रुख रहता है इस पूरे मसले पर, यह भी देखने वाली बात होगी।